नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया एक बार सभी के सामने एक नए अध्याय के साथ में आज आपसे कनेक्ट होने जा रहा हूं। तो सभी सबसे पहले हमारे और आपके सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंप्लीट मैथ की तैयारी जो कि आपकी एग्जाम विद अरिहंत पर कराई जा रही है, सभी को रेगुलर होकर सभी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। प्रॉपर क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है, क्योंकि करो तैयारी जीत की। हमेशा की तरह आज हम एक नया अध्याय ऐड ऑन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एज। आयु पर आधारित प्रश्नों को चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ एग्जाम में आए हुए सवालों को करते हुए आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, सीपीओ, एमपीएसआई, यूपीएसआई, सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है, ये आपका काम रहेगा। बाकी जल्दी ही आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। इसके अलावा हमारी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, नंबर ऑफ बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली जानकारी लगातार मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एज चैप्टर को। तो अगर हम बात करें हमारे एज चैप्टर की, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें डिस्कस करना है। कुछ भी बेसिक जो बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एज मतलब हम बात करने वाले हैं आपकी आयु पर। कुछ बेसिक टर्मोलॉजी चर्चा करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या करना है, आपको नोट डाउन भी करना है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो जैसे मैंने आपसे एक बात कही, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मैंने आपसे ये कहा कि ए और बी की जो आयु है, ए और बी की आयु जो है वो 2:3 में है। ए और बी की जो आयु है वो कितनी है, 2:3 में है। यदि ए की आयु 10 साल है, ए की आयु कितने साल है, 10 साल है, ए की आयु कितने साल है, 10 साल है, तो आपको बताना है 3 साल बाद ए और बी की आयु क्या होगी, ये आपको बताना था। तो आपको पता है यहाँ पर जो ए की एज है वो कितनी है, 10 ईयर है। और 10 ईयर किसको डिनोट करता है, 2 को। तो 1 किसको डिनोट करेगा, 5 को। तो 3 किसको डिनोट करेगा, 15 को डिनोट यहाँ पर करेगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। तो 3 साल बाद बतानी है, तो यहाँ पर अगर हम 10 में किसका ऐड कर देंगे, 3 को, तो ए कितने ईयर का होगा, 13 ईयर का। और जो बी होगा वो ऑलरेडी 15 ईयर का है, और अगर 3 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 ईयर हो जाएगा। और ये क्या होगा, हमारे सवाल का आंसर। ध्यान से छोटी छोटी बातों को समझना। सिंपल सी मैंने बात की आपसे, इस बात को आप समझ पाए होंगे कि यहां से हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इन बातों को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम हर एक चीज समझेंगे जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे कि देखिएगा, अगली वाली बात हम शुरू करते हैं। और अगली अगर मैं आपसे बात शुरू करूं, तो अगली जो बात है, जैसे कि मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ए और बी की जो एज है, ए और बी की जो एज है, अगर कुछ भी नहीं बोलता तो हमारे पास जो एज होती है वो प्रेजेंट एज होती है। और प्रेजेंट में ए और बी का जो एज का रेशो है, जो एज का रेशो है वो है 3:5, 3:5 है। इनका जो एज का रेशो है वो कितना है, 3:5 है। 10 साल बाद इनकी आयु का अंतर, 10 साल बाद इनकी आयु का अंतर इसने हमें 20 साल दिया गया है। तो एक मेरे से बात बताइएगा, इनका जो अंतर है यहाँ पर, जो अंतर है वो कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। इनका अंतर कितने का है, 2 का है। एक बात बताना, आफ्टर अगर मैं 10 ईयर भी चला जाऊं, अगर मैं 10 ईयर भी चला जाऊं, आफ्टर 10 ईयर भी अगर मैं चला जाता हूं, तो ए और बी की जो एज का अंतर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अंतर में बदलाव आएगा क्या, नहीं। अंतर कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो इसने बोला कि 10 साल बाद अंतर है, तो हमें आवश्यकता नहीं है 10 साल जाने की, क्योंकि 10 साल बाद भी अंतर, मान लेते हैं आज मेरी और आपकी एज में 10 साल का अंतर है, तो आने वाले 20 साल बाद भी मेरी और आपकी एज में अंतर कितने का होगा, 20 साल, 10 साल का होगा। तो कुल मिलाकर 10 साल 2 किसको बताता है, अंतर को बताता है। तो 3 किसको बताएगा, आपका 30 को। और 5 किसको बताएगा, 50 को बताएगा। अगर हम बात करें 10 साल बाद इनका अंतर कितना होगा, तो इसकी एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और इसकी एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 60। तब भी अंतर कितने का होगा, 20 का अंतर यहाँ पर होगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ तक। इनका अंतर 2 बताता है 10 को, अच्छा 2 बताता है 20 को, यहाँ पर 20 कीजिएगा तो बात आपकी क्लियर हो जाएगी। बोलो अंतर वाली बात समझ में आई। अगर आपको अंतर वाली बात भी समझ में आ गई है तो चीज़ों को और ध्यान से समझना।
धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन को करने के साथ साथ फिर कुछ बेहतरीन सवालों को डील करेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या है वो बात समझना। ए और बी का प्रेजेंट में अनुपात, ए और बी का प्रेजेंट में जो रेशो है ए और बी का, वो 3:2 है या 2:3 है, 2:3 है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, ये कब का है रेशो आपका? प्रेजेंट का। अब मैंने आपसे बोला 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो है, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:5। कितने साल बाद हो जाएगा? 10 साल बाद। तो हम एक तरीका ये भी तो कह सकते हैं कि 2 से क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। ये 2 से 4 बन गया और ये 3 से 5 बन गया। दोनों का अगर अंतर सेम है, अंतर कितने का है? यहाँ पर 2 का है, और 2 का अंतर है। प्रेजेंट से 10 साल आने में हमें कितने साल लग गए? 10 साल। 2 किसको बताता है? 10 को बताता है। तो 1 किसको बताएगा? 5 को। तो 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी? 1 बताता है 5 को, तो 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। और जो 5 का वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास में? 25 होगा। इस सवाल को अगर हम एक्स अजम्पशन करके करते तो कैसे करते, समझना अगली वाली मेथड। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, इस 2 की आयु को 2x अजूम करते हो और b की आयु को 3x अजूम करते हो। अब हमें जो अनुपात दिया है वो कितने साल का दिया है? 10 साल बाद का दिया है। तो प्लस का यहाँ पर 10 ऐड करोगे, यहाँ पर भी 10 ऐड करोगे, तो जो नया अनुपात है वो कितना है हमारे पास? 4:5। बोलो हाँ या ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2x हो जाएगा, 5 धाम 50, 40, 10। 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 निकल कर आ जाएगा। फिर हम इनकी क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अलग अलग टाइम पर इनकी एज कैलकुलेट कर लेंगे और इजीली हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से x का अजम्पशन से बचना है। थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को और समझते हैं। देखो जरा, एक काम की बात समझिएगा। जैसे कि मैंने आपसे ये बात कही कि अगर एग्जामिनर आपसे सवाल कुछ इस टाइप से पूछता है, एग्जामिनर अगर आपसे सवाल ऐसे पूछता है, वो आपसे ये कहता है कि ए और बी का, ए और बी का जो योग है कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद इनका जो योग होगा एज का वो 50 साल होगा। 10 साल बाद इनकी आयु का योग 50 साल होगा। और वर्तमान में मतलब कब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इनका जो रेशो दिया गया है ए का और बी का, प्रेजेंट में रेशो दिया गया है इनका, अगर हम मान लें 10 साल बाद का हमें पता है, प्रेजेंट में इनका रेशो दिया गया है 2:1। अब एक बात बताना, अगर मुझे इसे 2:1 के बराबर में रखना है तो ये जो रेशो है ये कब का दिया गया है? प्रेजेंट का। तो मुझे इसे प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टोटल जो एज है ये किसको बताती है? 3 को। लेकिन ये 3 टोटल एज कब की है? प्रेजेंट की। और मेरे पास योग कब का है? 10 साल बाद का है। तो हमें अगर उसको प्रेजेंट में लाना है तो इसमें से कितना माइनस करेंगे? पहले हम लोग इसमें से हम जो माइनस करेंगे, पहले कितना माइनस करेंगे? 10 ए का माइनस कर देंगे और 10 बी का। 10 साल बाद अगर इनका योग 50 था, 10 साल बाद आप अगर 50 साल के थे, आप 2 दोस्त, तो 10 साल पहले प्रेजेंट में कितने के रहे होगे? 10 साल आपका कम होगा, 10 दोस्त का भी कम होगा। तो कुल मिलाकर 10 साल पहले उनका योग कितना रहा होगा? 30। और 3 किसको बताता है बच्चों? 3 जो है वो किसको बताएगा? आपके 30 को बताएगा। और यहां से हम लोग सवाल को क्या कर लेंगे? इजीली तरीके से डील कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आई? अगर आपको यहां तक बात समझ में आई तो एक बार और समझना इसी बात को। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लेते हैं ऐसा एक पैटर्न अगर बनाता है एग्जामिनर, कैसा वाला पैटर्न? अगर वो आपके सामने ये कहता है कि ए और बी की, अगर मैं आपसे ही कहता हूं ए और बी का जो योग है, ए और बी का जो योग है वो प्रेजेंट में, कब भैया? प्रेजेंट में 50 ईयर है। प्रेजेंट में कितना है? 50 ईयर है। मैं बोलूं 10 साल बाद इनका योग कितना होगा? ए और बी का 10 साल बाद। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है निकालना। 10 साल बाद 50 में आप ए की एज 10 बढ़ जाएगी और बी की एज भी 10 बढ़ जाएगी, तो कुल मिलाकर एज क्या हो जाएगी? 70 ईयर हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैंने बोला 10 साल पहले इनका अंतर कितना रहा होगा? 10 साल पहले। तो आप कहेंगे सर 10 साल हमें प्रेजेंट का अगर पता है योग, तो 10 साल पहले जाना है, तो ए की एज 10 कम करोगे, बी की एज 10, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जिसका भी हमें रेशो दिया रहेगा हम उससे क्या कर लेंगे? इसको रिलेट कर लेंगे और हम अपने सवालों का आंसर कंप्लीट कर देंगे। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? तो क्लियर है तो एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अगली वाली जर्नी पर।
एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी कॉन्सेप्ट का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, और हम सवालों को फिर डील करते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके, जिनसे हम सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व हम यहां पर करेंगे। इसके अलावा हम एक क्रॉस मेथड का प्रयोग भी करेंगे आगे जाके, लेकिन बेहतरीन सवाल जब आएंगे तब हम उस क्रॉस मेथड का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। तो लिख लिया एक बार क्या सभी ने? तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर राइट डाउन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे कमेंट में आंसर भी पूछने वाला हूं, तो देखिएगा जरा। चलते हैं सवालों पर। जैसे कि आपके पास में सवाल नंबर 1 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, देखें जरा। चलिए, विजिबल है क्या प्रॉपर? ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच की आयु का अनुपात कितना था? 5:6 था। वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का क्या बताना है अपन को? अनुपात बताना। एक बात बताओ, ये जो रेशो दिया है कब का दिया हमें? 4 वर्ष पहले का। ये जो रेशो दिया है कब का दिया है? 4 वर्ष पहले का। 4 वर्ष पहले का हमें किसका रेशो दिया गया है? पी का और क्यू का रेशो दिया गया है। पी और क्यू का 4 वर्ष पहले रेशो कितना था? 5:6 था। इनका अगर हम 4 वर्ष पहले इनका योग की बात करें तो योग कितना होगा इनका? 11 होगा। बोलो हाँ या ना? इनका योग कितना होगा? 11 होगा। अगर इनका योग 11 4 वर्ष पहले है, लेकिन इनका योग कब का बताया मुझे? वर्तमान में बताया है। अब वर्तमान से अगर मुझे 4 वर्ष पहले जाना है तो मुझे उस 52 में से 4 साल कम करना पड़ेंगे पी के, और 4 साल कम करना पड़ेंगे किसके? क्यू के। तो कुल मिलाकर 8 कम करोगे, और 8 अगर कम करते हो तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास में? 44 निकल कर आ जाएगा। मतलब 4 साल पहले इनकी जो आयु का रेशो था वो कितना था? 44 था। तो 11 जो है वो किसको बताता है? 44 को बताएगा। तो एक किसको बताएगा? 4 को। बोलो बात समझ में आई यहां तक? एक बताएगा 4 को। तो पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो वर्तमान आयु अपन निकाल देते हैं। देखो जरा, 4 साल पहले अगर ये हम पी की बात करें तो कितने का होगा? 20 साल का। क्यू कितने का होगा? 24 साल का। लेकिन ये एज कब की है इनकी? 4 साल पहले की। मुझे वर्तमान में बताना है। 4 साल पहले आप 20 साल के थे, अब कितने के होंगे आप? 24 साल के। 4 साल पहले क्यू जो है वो 24 साल का था, अब कितने का होगा? 28 साल का। इनका अनुपात बताना है, तो इनका अनुपात क्या होगा? 4 सिंह 24 होगा, और 4 साते क्या हो जाएगा? 28। तो एक बार फुल बेसिक से हमने सवाल किया है। कैसे बेसिक से सवालों को कंप्लीट किया जाता है, इस स्ट्रैटेजी को आपको याद रखना है। एक तरीका और हो सकता था हमारे पास सवाल का, कैसे? 4 साल पहले इनकी आयु का योग। अब वो तरीका लेकिन अवॉइड करना है। जैसे आप बोलेंगे पी की आयु 5x है और क्यू की आयु 6x है, दोनों की आयु कितनी हो गई? 11x। लेकिन जो 11x है ये कब का योग है? 4 साल पहले का। 4 साल पहले का योग निकालोगे। आज अगर आप 52 साल के हो दो दोस्त, तो 4 साल पहले के कितने रहोगे? दोनों का 4 4 कम 8 कम। तो 11x बराबर क्या होगा? 44 होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ से 4 आ जाएगा। x बराबर अगर 4 है तो अब आप एज निकाल सकते हो। ये कितने साल का होगा? 20 साल का। और ये कितने साल का होगा आपका? 24 साल का। 4 साल पहले की बात है, 4 साल आगे जाओगे तो ये होगा 24 का, और ये हो जाएगा आपका 28 का। एक तरीका आप सवालों को डील करने का ये वाला भी रख सकते हैं, आसानी से सवाल आपके डील हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? अगर यहां तक आपको बात क्लियर है तो हम चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हम देखते हैं क्या सवाल अगला हमारा रहेगा। देखो जरा, बात करें। माता की आयु उसकी पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 9:5 है। क्या इन सवालों को माइंड में डील किया जा सकता है? माता की आयु और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 9:5 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 405 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? सवाल पर लगा लीजिए 1 स्टार। क्यों? क्योंकि ऐसे सवालों में काफी सारे बच्चे जो हैं वो 80% बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। माता की आयु कितनी है हमारे पास में? 9x है। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसके साथ x एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, और इसकी माता की आयु 9x है और उसकी बेटी की आयु 5x है। इन दोनों का गुणनफल किसको बताता है? इन दोनों गुणनफल बताता है 405 को। तो यहां से देखो 9 पन्ने क्या हो जाएगा? 9 चुके 36 हो जाएगा। 9 चुके 36 हो जाएगा, और 9 पन्ने क्या हो जाएगा? कितना बचेगा मेरे पास में? 4। 9 पन्ने 45। 5 नाम क्या हो जाएगा? 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 निकल कर आ जाएगा। कब पूछा है? 5 साल पहले। एक बात बताना, अगर x की वैल्यू 9 है तो ये कितने का होगा? 81 का। हाँ या ना? 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 86 का। 9 पन्ने 45। 45 से 9 बार चला जाएगा। ठीक है।
तो ये कितने का होगा, माता की आयु कितनी होगी, ये माता है और ये उसकी पुत्री है। तो माता के साथ 90 क्या हो जाएगा 81, और पुत्री की आयु क्या होगी 5 नाम 45। बोलो हाँ या ना। क्या इस किसी से जा रहा है क्या, लेकिन कब बतानी है हमें बताना है। अच्छा एक चीज़ और समझना ज़रा, और जो गलती हम सोच रहे थे करने की वही वाली गलती हमसे हो गई है। माता की आयु 9x है और उसकी बेटी की आयु 5x है, कितना आ जाएगा हमारे पास 405। एक गड़बड़ हुई ना, ये कैंसिल होने के बाद x और x स्क्वायर बन गया और यहाँ पर आ गया 9। जो गलती से बचना चाह रहे थे वो गलती नहीं करनी है। तो x बराबर क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा। x बराबर कितना आएगा 3। x बराबर 3 है तो माता कितने साल की है 27 साल की, और उसकी पुत्री कितने की है 15 साल की। लेकिन ये कब की है, बात प्रेजेंट की, हमें बतानी है 5 साल बाद की। 27 में 5 ऐड करोगे 32 आ जाएगा, और 15 में 5 ऐड करोगे 20 आ जाएगा। 4 8 32 और 4 5 20, तो 8 रेशो क्या आ जाएगा 5 इस सवाल का करेक्ट वाला आंसर होगा। बोलो बात यहां तक क्लियर है या नहीं है। क्लियर है बात यहां तक सभी को, क्लियर है। अगर हम चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या होगा देखें जरा, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर अगर हम 3 की बात करें, बिल्कुल कीजिएगा आप लोग, सॉल्व बनाइएगा। P और Q की आयु का योग 110 वर्ष है और 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। एक बात बताना, ये कब का अनुपात है 4:3, 20 वर्ष पहले का। टोटल योग कितना हो जाएगा इनका 7 हो जाएगा। अब हमें P और Q की आयु का योग कब का दिया है, मुझे 110 दिया है, और रेशो कब का दिया है 20 साल पहले का दिया। तो इस योग को हमें 20 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। तो 20 किसका कम होगा P का, और 20 किसका कम होगा Q का। तो 40 कम कर दो इसमें, तो मतलब 7 बताता है किसको 70 को, 7 बताता है 70 को, तो 1 बताएगा 10 को, 1 बताएगा 10 को। तो पूछा है P की आयु बताओ, तो P की आयु कितनी होगी हमारे पास में 40 होगी। कितनी होगी 40। कब की पूछी है आयु, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रेजेंट में लाना है। असल में हमने जो बराबर किया है कब किया है 20 साल पहले का। तो अगर हम प्रेजेंट में लाएंगे तो 20 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। 60 जो होगा वो इस सवाल का क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है बात। अगर बात क्लियर है तो देखिएगा अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर अगला क्या है देखो, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। बी की वर्तमान आयु और 7 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर कितना है 3 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना होगा ये हमसे पूछा है। ए और बी का जो रेशो दिया गया है, ए और बी का जो रेशो दिया गया है वो कितना दिया है मुझे 3:5 दिया है। कब का दिया है प्रेजेंट का दिया है। बी की वर्तमान आयु और 7 वर्ष बाद ए की आयु के अंतर, चलो समझना, इसमें अगर मैं x डाल दूं यहां पर, तो अब इस पूरी की पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ना। बी की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, और 7 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु कितनी होगी 7 वर्ष बाद 3x + 7 होगी। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है 3 के बराबर है। बोलो हाँ या ना। कभी कभी जब सवालों में हम x असाइन करते हैं तो एज वाले क्वेश्चन हमारे गलत होना बंद हो जाते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। 5x 3x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये कब का रेशो दिया गया है हमें वर्तमान का दिया गया है। तो वर्तमान में एक बात बताना, वर्तमान का ही पूछा है, वर्तमान में 5 अगर है तो ये कितने साल का होगा 15 साल का, और ये कितने साल का होगा 25 साल का होगा। किसका पूछा है मुझसे ए का पूछा है। तो ए कितने साल का है अपने पास में, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है। इन दोनों का योग कर दो भाई, इन दोनों का योग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40 साल निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। तो अगले वाले सवाल का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्या आंसर आपका आने वाला है बताइएगा। सवाल नंबर 5 बताओ, एक बार कमेंट में देखना चाहूंगा मैं तुम लोगों के आंसर क्या क्या कंप्लीट होकर आ रहे हैं, कीजिएगा डील। किस किस का आ गया भाई आंसर, देखते हैं जरा, चेक करते हैं एक बार। वर्तमान में क्या बोला है जरा, राहुल और सचिन, इन दोनों का रेशो कितना है वर्तमान में 2:1 है। कितने साल बाद 7 वर्ष बाद राहुल की आयु 21 वर्ष होगी। कितने साल बाद 7 साल बाद। एक बात बताओ, आज हमें इनका रेशो पता है, इनके रेशो के बीच अंतर कितने का 1 का है। 7 साल बाद भी इनके अंतर कितने का होगा 1 का होगा। तो 1 किसको बताता है 1 बताता है 7 को, 1 की वैल्यू किसको बताती है 7 को। हमें बतानी है सचिन की आयु। सचिन कौन सा वाला है भाई, सचिन है आपका सेकंड वाला,
सचिन सेकंड वाला है तो सेकंड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 साल है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट वाला आंसर। तो ऐसे करके हमारे सवाल सारे के सारे काय में सॉल्व हो जाते हैं, माइंड में सॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हो। तो इजी सवाल था, बढ़िया वाला सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहां पर जैसे सवाल नंबर अगले की बात करें अपन, सवाल नंबर 6 देखिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। यदि बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ए और बी के बीच में अंतर कितने का है। अच्छा, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो मैं 3 तरीके से बोलूंगा। आप मुझसे 10 साल बड़े हो, एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका मैं आपसे 10 साल छोटा हूं। ये दोनों तरीके काम नहीं आते हमारे, काम आता है तरीका कौन सा, मेरा और तुम्हारा एज का अंतर कितने का है, 10 साल का है। ये बड़ी बेहतरीन वाली बात है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने को बताता है, 1 को, और एक किसको बताता है 5 को। एक किसको बताता है 5 को। तो ए की आयु कितनी होगी 40 साल, 8 थी ना, और बी की आयु कितनी होगी 45 साल। पूछा कब का है हमसे, 5 साल बाद का। 5 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितने साल का, 45 साल का। ये हो जाएगा 50 साल का। बोलो हाँ या ना। इन दोनों का रेशो लोगे तो 5 नाम 45 और 5 धाम के 50। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, मजा आया कि नहीं आया। अगर यहां तक बात क्लियर है तो ये करा कैसा मैंने, असल में मुझे दिया था ए का और बी का, ए का और बी का मुझे क्या दिया है, रेशो दिया है। और ए का और बी का जो रेशो है वो कितना है, 8:9 है। 5 साल बड़ा है, ये इससे 5 साल बड़ा है। तो इन दोनों का जो अंतर है यहां पर कितना, 1 है। अब 5 साल बाद भी अंतर कितने का होगा, 5 का ही होगा। आज अगर 5 साल बड़ा है तो आने वाले 5 साल बाद भी कितना बड़ा होगा, 5 होगा। छोटी छोटी टर्मोलॉजी है, ध्यान से समझते चलिएगा। एक चैप्टर बहुत बेहतरीन काम करता है और आपकी रेलवे परीक्षाओं में तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बोलो बात क्लियर है यहां तक। सवाल नंबर 7 ट्राई कीजिएगा सभी के सभी एक बार जरा जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों का आंसर निकल कर आता है। देखो अच्छा सवाल दिया है। 3 पुरुषों की औसत आयु 33 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आयु अपन को निकालकर बतानी है। एक बात बताना, तीनों का अगर मैं टोटल करूं, 2, अगर मैं तीनों का टोटल करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलता है, 2, 3 और 4। इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास टोटल आएगा 4, 3, 7 और 2, 9 आएगा। तीनों की आयु का योग कितना है, 9 है। लेकिन तीनों पुरुषों की औसत आयु दी है मुझे। अब औसत से मुझे टोटल बनाना है। एक बात बताओ, 3 बंदे हैं, हर एक का औसत कितना है, 33 है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, तीनों के पास कितने रुपए होने वाले हैं, सबके पास में टोटल पैसे हो जाएंगे 99। मतलब तीनों की आयु का योग 9 किसको बताता है, 99 को बताता है। तो एक किसको बताएगा, 11 को। एक किसको बताएगा, 11 को। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सबसे बुजुर्ग वाला व्यक्ति क्या है। तो बुजुर्ग वाला व्यक्ति इनमें कौन होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा या 4 वाला। तो आप कहेंगे सर 4 वाला होगा। इसमें भी 11 से गुणा करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा 44 ईयर क्या होगा इस सवाल का करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को, समझ में आ रहा है बात। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और बेहतरीन सवालों तक हम लास्ट में पहुंचेंगे। आपको मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, लगातार जुड़ना है, चीज़ों को क्या करना है, शेयर करना, और यही हमारा मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए। हमारा प्रयास, मेरा जब मैंने आप ठान लिया ना कि आपकी मैथ्स करवानी है, तो बस आपका काम जो छोटा सा है ना, एक बार चीज़ों को क्या करना, आगे बढ़ाना। अगर आपको वाकई में बेहतर लग रही हैं चीज़ें तो बिल्कुल सर्कुलेट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, जिसने नए नए आयाम कीर्तिमान हम लोग रच रहे हैं। सवाल नंबर अगला देखो जरा, बढ़िया वाला सवाल था ये, औसत मिक्स हो गया। धीरे धीरे हम सवालों के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और चर्चा करेंगे आगे। 3 साथियों की वर्तमान आयु 3:5:7 के अनुपात में है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था। अब एक बात बताओ, तीनों का जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, कब का दिया है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में तीनों का जो योग था आयु का 7, 5, 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो गया 15। लेकिन इसने बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था। 4 वर्ष पूर्व था ना, 4 साल पहले, 4 साल पहले ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु का योग कितना था, 48 था। अब मुझे प्रेजेंट में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 साल पहले के लिए इसमें एक बार 4 ऐड करना पड़ेगा, ए का, 4 बी का और 4 सी का। तो 12 ऐड करूंगा तो आज की डेट में इनका योग कितना होगा, 60। 5 की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 4। 1 का जो यूनिट का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का बताना है वर्षों में, तो ये वर्तमान ही लिखा हुआ है आपका। तो वर्तमान में जो ए है वो कितने का होगा आपका, 4 तिया 12 साल का।
ये कितने का होगा। अब आंसर लगाने की बात अगर आ जाए तो आंसर तो हम ये लगा देंगे, 4 पंजे ये कितने साल का होगा, 20 साल का, और ये वाला कितने का होगा आपका, 28 साल का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। बढ़िया वाला सवाल था, बेहतरीन सवाल था जो अपन ने डील करा। ऐसे ही धीरे धीरे सवालों को अपन को समझना है और आगे जाके चीज़ों को देखना है। चलें क्या आगे, चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आगे की तरफ। मैं बात करूं अगर आपसे अगले वाले सवाल की, देखिएगा सवाल नंबर 10। अच्छा यही है 10, कीजिएगा एक बार सभी के सभी ट्राई। मैं देख रहा हूं अंकित है, नरेंद्र है और सत्येंद्र है। इनकी कुल आयु कितनी है, 96 वर्ष है, टोटल बता दिया हमें। लेकिन जो आपको जो रेशो दिया है वो 5 साल पहले का दिया, तो मुझे आज की आयु का योग से क्या मतलब मुझे 5-5 कम करना पड़ेगा। तो 5-5 अगर मैं कम करूंगा तो कितना कम करना पड़ेगा, 15, और 15 कम करूंगा तो ये आ जाएगा 81। मतलब 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 81 था। 81 नहीं था, 9 था। 9 जो है वो किसको डिनोट करता है, 81 को, तो 1 डिनोट करेगा किसको, 9 को। 1 अगर 9 को डिनोट करेगा तो सत्येंद्र की आयु, सत्येंद्र कौन है भाई, तीसरा वाला। सत्येंद्र का नाम क्या है, 4 है। 4 में गुणा कर दो आप किसका, 9 का, और हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 36 ईयर निकल कर आ जाएगा। सत्येंद्र कितने साल का है, सत्येंद्र आपका 36 ईयर का है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। क्लियर अगर है तो हम चलते हैं आगे के सवाल की तरफ। और अगला सवाल देखिएगा जरा आप लोग, क्या है सवाल देखें। ABC की कुल आयु 93 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 2:3:4 था। सभी का होमवर्क बना रहा हूं, इस सवाल को किस में करेंगे आप लोग, होमवर्क में सॉल्व करेंगे। जैसे कि उनकी आयु का कुल योग दिया है 93 और 10 साल पहले का हमें रेशो दिया है। क्या मुझे इसमें 10-10 कम नहीं करना पड़ेंगे, 30 कम करोगे तो 93 से अगर आप 10-10 कम करोगे, 30 कम करोगे तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 63 होगा। जबकि आयु का योग है कितना, 10 साल पहले, 4 और 3 7, 7 किसको बताता है, 63 को, तो 1 बताएगा 9 को। तो 10 साल पहले ए कितने का था, 9 दूनी 18 साल का, बी कितने का था, 27 का, और ये कितने का था, 36 का। तो पूछा है सी की आयु बतानी है अपने को, वर्तमान वाली, ये तो गई काम से। ये कब की है, 10 साल पहले की। वर्तमान में अगर लाना है तो 10 साल ऐड करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 46। क्यों भाई, क्यों कहना चाह रहा है, सी की वर्तमान आयु 10 साल पहले का रेशो दिया है 26, ऐसा तो हो नहीं सकता। एबीसी की कुल आयु कितनी है, 93 ईयर है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4, 3, 7 और 2 9। अच्छा 9 बन रहा है ना बच्चों, गड़बड़ हो गई। कितना बन रहा है हमारे पास में, 9 बन रहा है टोटल, और 9 7 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो अगर 7 के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास जो डेटा निकल कर आएगा, 7 दूनी, इसकी तो निकालनी भी नहीं है वैसे, किसकी निकालनी है मुझे, सी की बतानी है। सी कितने का होगा, 28 साल का। कब होगा, 10 साल पहले, और 10 को अगर ऐड करते हो तो कितने साल का होगा, 38 ईयर्स का होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है। चलिए तो फिर चलते हैं आगे की तरफ, चर्चा करें अगर सवाल नंबर 11। देखिएगा, स्टार्ट करें जरा, सवाल को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। मोहित रोहित से 4 वर्ष छोटा है। मोहित और रोहित के बीच में कितने का अंतर है, 4 साल का अंतर है। अच्छा ये अंतर हमेशा रहेगा आखिरी टाइम तक भी। आगे जाके बोल रहा है यदि उनकी आयु क्रमशः 3:5 के अनुपात में है तो मोहित की आयु कितनी होगी। अगर हम बात करें इसके बेसिक से तरीके की, तो बेसिक तरीके में क्या करते हैं आप, मोहित की आयु कितनी है, 3x है, इसकी कितनी है भाई, 5x है। इन दोनों का अंतर अब बड़े वाले में छोटा वाला कर दो, 5x माइनस क्या करोगे, 3x करोगे, बराबर कितने के अंतर के बराबर है, 4 के बराबर है। 4 वर्ष छोटा है तो x बराबर 2x आ गया, x बराबर 2 आ जाएगा। तो मोहित की आयु बतानी है। मोहित की आयु है कितनी, मोहित कौन सा वाला है, मोहित 3 वाला है। तो 3 करोगे, 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6 साल निकल कर आ जाएगा, 60 ईयर आ जाएगा। ये तो आंसर आ गया। लेकिन इसको अवॉइड करना स्टार्ट करो, ये सवाल हमारा माइंड में ही डील हो जाता। कैसे होता है डील, समझना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इनका अंतर देखो जरा ध्यान से, इनका अंतर है कितने का, 2 का है। क्या ये अंतर हमेशा बराबर रहेगा। अंतर वाले सवालों में बहुत ज़्यादा टाइम किल करने की आवश्यकता है ही नहीं है हमें।
तो अंतर लेकिन दोनों की एज में हमेशा 4 साल का चल रहा है। 2 बताता है 4 को तो 1 बताएगा 2 को। मोहित, मोहित कौन है? ये मोहित है आपका। इसकी आयु कितनी होगी? 1 बताता है 2 को तो 2 बताएगा आपका 6 ईयर को। ये क्या होगा हमारे सवाल का आंसर? बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो रहा है यहां तक सवाल? चलें फिर आगे चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12। एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी 6 साल पहले की उम्र से 20% ज्यादा है। क्या मतलब इस बात का? देखो, एक जगह लिखो वर्तमान, एक आदमी की, अच्छा वर्तमान ये प्रेजेंट है आपकी। एक जगह आपको लिखना है प्रेजेंट एज, और एक साइड लिखो आप 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर। सवाल पर स्टार मार्क करना है आपको। क्यों? कुछ खास बात है सवाल के अंदर? क्या बिल्कुल खास बात है? देखो जरा, 20% जो होता है वो किसको बताता है? 1/5 को। बोलो हाँ या ना? बताता है ना। 20% किसको बताता है? 1/5 को बताता है। 20% अगर 1/5 को बताता है तो वो ये कह रहा है कि अगर एक आदमी की वर्तमान आयु, अगर आज पहले आयु 5 साल थी, पहले आयु कितनी थी? 5 साल थी, तो अब 20% ज्यादा होगी। मतलब पहले अगर एज 5 थी तो आज कितनी एज होगी? 6 होगी। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 साल पहले आपको छोटे रहे होगे, आप बढ़ गए होगे। हमने इनकी रेशो निकाल लिया। आदमी की वर्तमान आयु बतानी है। एक बात बताना, यहां से लेकर यहां तक का अंतर कितने साल का है? यहां से लेकर यहां तक का अंतर कितने साल का है? 6 ईयर का। और रेशो में कितने का अंतर है? 1 का। मतलब 1 किसको बताता है? 6 को बताता है। 1 अगर 6 को बताता है तो आदमी की वर्तमान आयु बतानी है अपने को, मतलब प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने ईयर्स का होगा? 36 ईयर का होगा। और यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर? क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेना, प्रॉपर कॉपी में मेंटेन भी करना है आप लोगों को, तभी जाकर आपका जो एग्जाम है, आपका जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, उसमें आप 100% कर पाओगे। हमें ऑनलाइन एजुकेशन को फॉलो करना है, लेकिन हमें ऑनलाइन एजुकेशन को फॉलो करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तब जाकर हम कहते हैं कि सिलेक्शन असल में ज़्यादातर ऑफलाइन से होते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, सारी चीज़ों को सुनोगे, मैं आपसे जो एक एक बात कर रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट को लेकर, आपको सारी की सारी बातों को फॉलो करना है। आप बितना देखिएगा 6 महीने के अंदर अंदर आपके आउटकम आने लग जाएंगे। जो काम आप 1 साल 2 साल से नहीं कर पाए वो आप 6 महीने में अच्छा कर पाओगे। और मैथ्स में आपके नंबर कभी भी कम नहीं होंगे अगर आपने मेहनत ईमानदारी से की हुई होगी तो इस सवाल को मार्क जरूर कीजिएगा। और ये सवाल भविष्य में अगर पूछा जाए कि 20% वाला, असल में ये सवाल हमें देखने मिलता नहीं है कभी भी कभी कुछ बुक्स में, लेकिन जब परसेंटेज वाली बात किसके अंदर की जाए? एज के अंदर की जाए। क्योंकि रेशो के अंदर तो बात करती हुई सबने सुनी है, लेकिन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल द्वारा ये पूछा गया सवाल जब आया तो बच्चों को ये लगने लगा कि यार परसेंटेज कैसे पूछा जा सकता था एज के अंदर। हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अब चल तो आपके सामने सवाल नंबर 13 है बच्चों, इसको देखिएगा एक बार और एक बार रीड करना है। पहले थ्योरी को रीड करो जरा। राधा बहुत बढ़िया सवालों की कैटेगरी में कहा जाता है और हम इसे बहुत आसान तरीके से भी करेंगे। राधा की जो शादी है वो कब हुई थी? 6 साल पहले हुई थी। एक बात तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई, राधा की शादी कब हुई? 6 साल पहले। तो एक काम करें अपन, उसकी वर्तमान उम्र, शादी की उम्र उसकी उम्र की 6/5 है। देखो एक काम करते हैं, ये तो लिख देते हैं अपन, एट टाइम मैरिज वाला लिखते हैं एक तो, शादी के समय पर, एट टाइम मैरिज। और यहाँ लिखेंगे अपन राधा की शादी 6 साल पहले हुई थी, वर्तमान। और यहाँ लिख देते हैं अपन राधा की प्रेजेंट वाली एज। अभी किया अपन ने ये सवाल, ठीक है। अच्छा, राधा की शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। 6 साल पहले हुई थी। और 6 साल पहले क्या था किस्सा समझना, उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय उसकी उम्र का 6/5 है। अब एक कॉमन सेंस लगाना, एज में तो सवाल गलत होगा ही नहीं कभी। मतलब इसका जो मैरिज के टाइम पर एज रही होगी वो कितनी रही होगी? 5। और आज इसकी एज कितनी होगी? प्रेजेंट में 6 होगी, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी। और मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा हूं कि इन दोनों का अंतर, यहां से लेकर यहां तक का अंतर कितने साल का है? 6 साल का। मतलब यहां से इन दोनों के बीच का अंतर भी किसको बताता है? 6 साल को बताता है। एक की वैल्यू 6 है हमारे पास में, तो उसके बेटे की उम्र बतानी है हमें, तो हम बता देंगे। लेकिन बेटे की उम्र राधा का 1/9 है। राधा की उम्र निकालो प्रेजेंट वाली। आज अगर इन दोनों के एज का अंतर 1 बताता है 6 को, तो 6 किसको बताएगा? 36 को। राधा वर्तमान में कितने साल की है?
36 साल की है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ जरा, राधा की शादी कब हुई होगी? 30 साल पहले हुई होगी। लेकिन मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने पूछा है इसका बेटा जो है ना, इसकी वर्तमान एज का 1/9 है। तो बेटे की एज निकाल दो ज़रा। यहाँ पर कौन आ गया? उसका बेटा आ गया। और बेटे की एज जो होगी वो क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 साल का बेटा है, 4 साल का बेटा है। तो इसका जन्म की अगर हम बात करें तो 4 साल और कम कर दोगे तो 30 साल में शादी हुई थी, मतलब 32 साल में क्या हुआ होगा? लड़का हुआ होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात क्या था? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो चलें क्या हम आगे? चलें आगे, चलो चलते हैं आगे की तरफ। सवाल को स्टार जरूर लगा कर रखना क्योंकि चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं आगे की तरफ, अगले वाले सवाल की चर्चा करें तो क्या है। फिर से एक बार औसत वाला सवाल आ गया, रीड करेंगे सवाल को। भाई और बहन की औसत आयु 26 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 था। भाई की वर्तमान आयु अपन को निकालना है। एक बात बताओ, भाई और बहन की औसत आयु कितनी है? 26 है। 26 दूनी क्या हो गई? 52। प्रेजेंट में बता दिया, लेकिन जो हमें अनुपात दिया वो कब का दिया? 4 साल बाद का दिया है। प्रेजेंट में मेरी और तुम्हारी आयु का योग 52 है। अब 4 साल बाद हम दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो 4 मेरा बढ़ेगा, 4 आपका बढ़ेगा, 8 बढ़ जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेशो दिया है कितना दिया है? 7:8। ये कब का दिया है? 4 वर्ष बाद का। लेकिन हमें जो योग दिया है वो कब का दिया है? प्रेजेंट का 26 है। तो हम 4 इसमें बढ़ाएंगे, 4 इसमें बढ़ाएंगे तो कुल मिलाकर 26 दूनी पहले 52 करना पड़ेगा। तो 52 में 8 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये आ गया हमारा कब का? 4 साल बाद का। और 4 साल बाद का योग कितना है अपना? 15। 15 किसको बताता है? 60 को। तो 1 बताएगा 4 को। 4 साल बाद ए कितने का है? भाई कितने का है? 4 साल बाद भाई कितने का होगा? तो आप कहेंगे 4 साल बाद भाई होगा 28 साल का। और बहन कितने की होगी? 8 चौके 32 साल की। बोलो हाँ या ना। भाई की वर्तमान आयु बतानी है। 4 साल बाद, आप 4 साल बाद 32 साल के हैं, वर्तमान में कितने के होंगे? 4 कम कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 24 साल निकल कर हमारा आ जाएगा। आंसर 28 नहीं लगाना है। बात को ध्यान से समझते हुए चलना है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? तो चलें फिर अगले वाले सवाल पर। तो ऐसे ही आपको हर क्लास के अंदर ईमानदारी वाला प्रयास करना है। ये नहीं करना है कि सर आप तो आते हो और क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देते हो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते हो। असल में क्या चाहिए लोगों को? मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट चाहिए, मिर्च मसाला होना चाहिए। तो मिर्च मसाला नहीं रहेगा, सीधा सीधा आते हो, सवाल कराना स्टार्ट कर देते हो। सर थोड़ी बात कर लिया करो, चर्चा कर लिया करो। करूँगा, अपन बात भी करेंगे, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर आप अपना कोई भी क्वेरी है आप भेज सकते हैं, ज़रूर मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चल सवाल नंबर 15 की अगर हम बात करें तो देखना जरा। 15 साल बाद राकेश की उम्र 5 साल पहले उसकी उम्र का 5 गुना होगी। कितने साल बाद? 15 साल बाद। एक काम करो, एक जगह तो लिखो आप पहले 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर, और रेशो लेकर क्या लिखोगे एक बार? 5 साल पहले। 5 साल पहले, पहले कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल पहले राकेश की उम्र, 15 साल बाद राकेश की उम्र 5 साल पहले उसकी उम्र का 5 गुना थी। कौन सी गुना होगी? 5। 5 साल पहले ये 1 का रहा होगा तो ये इसका 5 गुना रहा होगा 15 साल बाद। बोलो यही बात कर रहा है क्या? नोटिस करने वाली कुछ बात समझ में आई है? असल में ये जो रेशो दिया है हमें 5 साल पीछे जाना था और 15 साल बाद जाना था। 5 साल पीछे, मान लो प्रेजेंट में आज आप बैठे हो 2023 में, अब 5 साल पहले अगर जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? 2018 में। और 2023 से 15 साल बाद जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? 2038 में। तो एक बात बताना, 2018 से 38 तक कितने सालों का अंतर है? आप कहेंगे सर 20 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का है। और 4 किसको बताता है? 20 को। तो 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5 होगी। बोलो हाँ या ना। सारी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? अगर आ गई है आपको सारी की सारी बात समझ में, तो यहाँ से एक बात बताना, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो राकेश की वर्तमान उम्र बतानी है तो कहीं से भी निकाल लें, या 15 साल की निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। 1 बताता है 5 को, ये 5 साल पहले की है, मुझे राकेश को वर्तमान में लाना है। 5 साल पहले मतलब राकेश 2018 में 5 साल का था, तो 2023 में कितने साल का होगा? तो आप कहेंगे सर 2023 में वो 10 साल का होगा। कितने का होगा? 10 साल का होगा। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या आपको? क्लियर है? ठीक है, तो चलें फिर आगे अगले वाले सवाल की तरफ चलें क्या?
नेक्स्ट बताइएगा, कीजिएगा सवाल नंबर 16। 4 साल बाद माँ की उम्र उसकी बेटे की उम्र से दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। वर्तमान उम्र का पता लगाएं। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कितने बच्चों का आंसर यहां पर निकल कर आने वाला है, बताइएगा। तो ज़रूर आंसर करना है आपको सभी को कमेंट में, जो बाद में देखोगे क्लास आप तब आप किसमें करेंगे, कमेंट में करना। चलिए डिस्कस करते हैं और अपना आंसर मैच कीजिएगा। 4 वर्ष बाद माँ की उम्र, कब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, किसकी उम्र, माँ की उम्र। तो एक जगह लिख दीजिए मदर और एक जगह लिख दीजिए डॉटर। 4 वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से क्या होगी, दुगनी होगी। मतलब बेटी की उम्र अगर 1 है तो इसकी उम्र कितनी होगी, 2 होगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बात। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, लेकिन ये कब का दिया है हमें, ये रेशो हमें मिल गया कब का, 4 साल बाद का। 4 साल बाद का हमें रेशो मिल गया है, मिल गया रेशो। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। वर्तमान में अगर दोनों का योग 46 है तो 4 साल बाद ये माँ की एज बढ़ेगी और ये बेटी की एज बढ़ेगी। तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 54 होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन उनका योग 4 साल बाद तो 3 होगा, और 3 किसको बताता है, 54 को। तो 1 किसको बताएगा अपना, 3 बताता है 54 को, तो 1 बताएगा आपका 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 आठे 24 हो जाएगा। 3 आठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें वर्तमान एज निकालनी है तो देखो 4 साल बाद मदर कितने की हो जाएगी, 36 साल की। 18 दूनी 36 हो जाएगा, और डॉटर कितने की होगी, 18 साल की। 4 साल बाद की हमें वर्तमान में लाना है, तो इसमें से 4 आप कम करोगे तो ये 32 ईयर की रहेगी, और ये 4 कम करोगे तो ये 14 का रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, 32 और 14। क्या आएगा, 32 और 14 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है बात यहाँ तक सभी को। चल तो एक बार राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की तरफ। हाँ आज थोड़ी सी विजिबिलिटी कम दिख रही होगी आप लोगों को, इसको सुधार करेंगे अपन लोग, और आज तो मैनेज करते हैं। थोड़ा सा राइटिंग वाला इशू आपको लग रहा होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज करो। तो चलें क्या हम अगले वाले सवाल की तरफ, चलो भाई अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 इजीली पढ़ना है आपको, फिर डील करना है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे हमारे सवालों का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मोहन 5 वर्ष पहले रमन से 7 वर्ष छोटा था, और 5 वर्ष बाद मोहन और जिल की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मोहन और जिल की आयु का योग 53 वर्ष। अच्छा मोहन और जिल का दिया है, और हमें रेशो भी किसका दिया है। एक काम करें यहीं से सॉल्व कर लें क्या। एक बात बताना, एक जगह लिखो मोहन, एक जगह लिखो जिल। ये जो अगला वाला बंदा है अपना, मोहन हो गया और जिल हो गया, मोहन रमन, एक रमन नाम का लड़का और है, उसको साइड में लिख लो आप पहले तो। अच्छा एक बात बताओ, मोहन और जिल की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। और कब है ये अनुपात, 5 वर्ष बाद। अच्छी कैटेगरी का सवाल कहा जा सकता है। 5 वर्ष बाद कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। तो इनकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 और 4, 5 वर्ष बाद का है। और मोहन और जिल का जो योग दिया है वो कितना दिया है, 53 वर्ष दिया है। प्रेजेंट ही दिया है ना, प्रेजेंट में योग दिया है। तो 5 वर्ष बाद का हमें रेशो दिया है, तो 10-10 5-5 बढ़ा दो, 63 हो जाएगा। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि टोटल आयु कितनी है, 7, और 7 बताता है 63 को। तो एक बताएगा 9 को। अगर एक 9 को बताएगा तो मोहन कितने साल का है, मोहन तो 27 साल का है। और जिल कितने साल का है, 36 साल का। जिल कितने साल का है, 36 का। अब हम रमन की एज पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, देखो
मोहन 5 वर्ष पहले रमन से 7 वर्ष छोटा था। मतलब मोहन का और रमन में कितने का अंतर चल रहा है? 7 साल का अंतर चल रहा है। तो क्या करें, यहां से एक काम करें, हमारे पास 36 तो ये आ ही गया है। एक काम करो, मोहन को 5 वर्ष पहले लेकर जाओ। मोहन को 5 वर्ष पहले लेकर जाओ। अगर मोहन को हम आज, अगर मोहन अगर 5 वर्ष बाद 27 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा? प्रेजेंट में 27 का ना होकर कितने का होगा? 22 का। क्लियर है बात? मोहन होगा 22 का और 5 वर्ष पहले रमन से कितना छोटा था? 7 वर्ष छोटा था। रमन से 7 वर्ष छोटा था। तो 7 को अगर हम ऐड कर दें तो हम रमन का निकाल देते हैं। रमन 29 का रहा होगा, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। सवाल पर स्टार मार्क कीजिएगा जरूर, क्योंकि सवालों को बनाना होता है। सारे सवाल PYQ हैं, क्योंकि PYQ पैटर्न हमेशा रिपीट होता है और रिपीट पैटर्न के बिहाफ में हम इन सवालों को मजबूती से कर पाते हैं। करो कंप्लीट सभी के सभी एक बार। बढ़िया वाला सवाल है ये। डिफरेंस भी क्रिएट हो गया कि वो 7 साल छोटा है किससे? मोहन से। ये किसकी निकाल दी? लेकिन अपन ने रमन की निकाली है। रमन। तो चला जाए आगे क्या? चलो भाई चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। बात करें सवाल नंबर आपका 18। एक बार रीड कीजिएगा सभी के सभी, फिर बनाइएगा इस सवाल को। राधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र उस समय राधा की उम्र की 4 गुना थी। राधा की माँ की वर्तमान आयु आपको बतानी है। अच्छा, इनका योग कब का दिया है? राधा और उसकी माँ का योग कितना दिया है? 63 साल दिया। वो छोड़ो, इस लाइन को पढ़ो जरा ध्यान से। 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले ये मदर है और ये राधा है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र उस समय राधा की उम्र की 4 गुना थी। तो राधा की जो भी उम्र रही होगी उस समय पर इसकी माँ की उम्र कितनी थी? 4 गुना थी। 4 गुना लिख दी। ये हमें रेशो दिया है, टोटल इनका योग कितना होगा? 5 होगा। ये जो हमें रेशो बताया है इसने, कब का बताया है? 4 साल पहले का बताया है। और योग कितने का दिया है मुझे? योग दिया है प्रेजेंट का। प्रेजेंट में माँ और राधा का योग कितना है? 63 है। तो प्रेजेंट से हम 4 साल पहले लेकर आते हैं इसको, तो 8 कम करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा? 55। मतलब 5 किसको बताता है? 55 को बताता है। तो 1 किसको बताएगा? 11 को। 1 अगर 11 को बताएगा तो राधा की जो माँ है, राधा की माँ की एज कितनी होगी? 44 साल होगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? मज़ा आया? कितने साल की होगी राधा की माँ? 44 साल की होगी। इन चीज़ों को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। चलें फिर आगे। क्या हो गया कंप्लीट? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आपकी कंप्लीट जो चैप्टर की तैयारी है वो इसी तरीके से चलता है। पहले हमने कुछ बेसिक सवाल किए, फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को मॉडरेट करते गए। अब बताओ किसी फॉर्मूले की आवश्यकता लगी क्या? किसी फालतू का ट्रिक इसका उसका आवश्यकता पड़ा क्या? धीरे धीरे हमने सवालों को समझा और सवालों को समझते समझते एक बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल हम इनको सॉल्व करते हैं। और इससे भी अच्छे लेवल के सवाल भी हम इसी कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे? सॉल्व आगे जाके करेंगे। बस आपका काम क्या है? लगातार जुड़े रहना। सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी बातों को क्या करना है? फॉलो करना है। तो देखिएगा आप आने वाले समय में आप मैथ सब्जेक्ट से डरेंगे नहीं, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट को लेकर क्या होता है, सभी में एक फोबिया क्रिएटेड रहता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग आए हो ना पढ़ने, उसी कॉन्फिडेंस से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा आपको अगर देखें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सभी चैप्टर का मैंने कंपाइलेशन बहुत अच्छे तरीके से किया। सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा और उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा था। अभी तो और सवाल करेंगे अपन लोग। चलते हैं अपन आगे की सवाल की तरफ। देखो जरा, बात करें सवाल नंबर 19 की। सचिन और राहुल की उम्र का गुना 240 वर्ष है। अगर राहुल की दुगनी उम्र सचिन की उम्र से 4 साल ज़्यादा है तो राहुल की दुगनी उम्र ले लेंगे अपन। तो माने किसका? सचिन का मान लें। एक जगह लिख दो भाई राहुल, एक जगह क्या लिखेंगे अपन? राहुल लिखेंगे। एक जगह हम लिखेंगे राहुल और एक जगह लिखेंगे हम लोग सचिन।
अब मानने वाली अगर बात आए तो ऐसा करो, राहुल की उम्र पूछी है तो राहुल की एज ही माने हम, एक्स का मान निकल आएगा। सचिन और राहुल की उम्र का गुणा 240 साल है, तो एक काम करो राहुल की मान लो, राहुल की दुगनी उम्र सचिन की उम्र से 4 साल ज़्यादा है। सचिन की मानेंगे आप, मानो किसकी? सचिन की। इसकी दुगनी उम्र कर दो तो 2x हो जाएगी, और 4 साल ज़्यादा है मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इन दोनों का गुणनफल कितने को बताता है? 240 को बताता है। जब भी कभी ऐसे सवाल आया करें ना, तो ऐसे सवालों में आप गो थ्रू ऑप्शन जाया करो। सर कैसे चल गया पता आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है? गो थ्रू ऑप्शन का मुझे ऐसे चला पता कि जब मैं इस x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 2 आ जाएगी और वो बनेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक जब जब बने तब तब आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है, क्योंकि इसके दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को रिमूव कर दोगे तो हमें तो पॉजिटिव वाला आंसर से मतलब है, तो रख कर देख लीजिएगा। 12 रखोगे, 12 12 दूनी 24, 24 में 4 गए 20, 20 गुणा 12, अरे काम बन गया भाई, रखना है यहाँ पे 12, 12 दूनी 24, 24 में 4 गए तो क्या बचा? 20 गुणा 12 बराबर क्या आ गया? 240, और 240 बराबर क्या आ गया मेरा? 240 आ गया। ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर इसका क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? 12 पर क्या कर रहा है? इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। 12 ईयर्स क्या होगा इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है तो मैं अगला वाले सवाल की तरफ चलता हूँ और आप बताइएगा। हाँ रेड वाला, इस पर वाइट होता तो बड़ा प्यारा लगता, लेकिन वाइट अपन ला नहीं सकते। क्यों नहीं आएगा? ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना आप लोग। क्या हो गया भाई? विजुअल तो हो रहा है वैसे वो प्रॉपर। सवाल नंबर 19 पे आ जाइएगा सभी के सभी, पढ़ना एक बार, सभी को रीड करना है। ये तो अपन ने कर लिया है सवाल। चलो तो बढ़े अपन आगे। देखो भाई बढ़िया वाले सवालों को देखेंगे आप लोग, एक बार रीड करो पूरा का पूरा सवाल, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। स्नेहा अपनी चचेरी बहन से 8 साल बड़ी है। उसकी चचेरी बहन उसकी माँ से 24 साल छोटी है। यदि स्नेहा और उसकी चचेरी बहन की माँ की आयु का अनुपात 7:11 है। असल में यहाँ पर 3 लोगों की बात कर रहा है। देखो एक तो स्नेहा है, ठीक है, और एक है उसकी चचेरी बहन। चचेरी बहन हो गई, कजन हो गई, और इस चचेरी बहन की कौन है? मदर है, इसकी मदर है, इसकी ये मदर है। 3 लोगों का दिया। अच्छा इसने हमें एक चीज़ बता दी, क्या बता दी? इनका रेशो बताया है। ये कितने साल की है? 7 साल की। ये कितने की है? 11 की। अगर मैं यहाँ पर 3 लोगों में कंपेरिजन करना है तो मैं इसमें एक्स डाल देता हूँ। स्नेहा जो है ना अपनी चचेरी बहन से 8 साल बड़ी है। स्नेहा अपनी चचेरी बहन से 8 साल बड़ी है, ठीक है, अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? 8 साल का है। उसकी चचेरी बहन अपनी माँ से 24 साल छोटी है। अच्छा चचेरी बहन अपनी माँ से कितनी छोटी है? ये लो भाई, इसका भी रेशो चल गया पता। कितने साल छोटी है? 24 साल छोटी है। जब कभी भी लगे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का खेल कर रहा है तो हमने तीनों की एज पता कर ली इन द टर्म ऑफ एक्स की टर्म में। अच्छा इन दोनों का अंतर कितने साल? स्नेहा और उसकी चचेरी बहन में अंतर कितने का है? 8 साल का है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है 7x माइनस का 11x माइनस का 24 का जो अंतर है वो कितने का है? 8 साल का है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये 4x हो जाएगा। ये माइनस बड़े में छोटा माइनस करते तो बेहतर होता। 24 और 8 32 हो जाएगा। तो 32 अगर होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी, और 11 x की वैल्यू 8 आएगी, नहीं कुछ और आएगी, 16 बन रहा होगा। 11x माइनस माइनस प्लस हो रहा था। इन दोनों की आयु का योग देखें, 7x माइनस का 11x माइनस का 24 बराबर कितने का अंतर है? 8 का। तो इधर पे 4x आ गया, और 24 उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस की हो जाएगा तो माइनस 16 आएगा बच्चों। चलो ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 4। वैसे भी एज पे माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका माइनस आ जाएगा तो एज कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई अपन को कि ये कितने साल का रहा होगा? स्नेहा 28 साल की। इसने पूछा क्या? 3 वर्ष बाद स्नेहा की चचेरी बहन की आयु, 3 वर्ष बाद स्नेहा की चचेरी बहन की आयु, इसकी आयु पूछी है। तो एक बात बताना, इसने अब चचेरी बहन की अगर आयु पता करें तो 11 चुके 44, 44 में 24 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 20। लेकिन मुझे बताना है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद इनकी जो आयु का रेशो होगा वो कितना होगा? 23 वर्ष होगा। बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन सवालों को धीरे धीरे हम डिस्कस करते करते आगे की जर्नी तय कर लेंगे। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? बन गया क्या सभी का? अच्छा मज़ा आ रहा है तुम लोगों को?
बहुत ही बढ़िया। तो हर चैप्टर को आपको ऐसे ही पढ़ना है कंप्लीटली। जितनी भी क्लासेस हैं आगे जाके आपको और महत्वपूर्ण चैप्टर मिलने वाले हैं, तो सभी चैप्टर को बहुत ईमानदारी से क्या करो, कंप्लीट करो। एक ही टीचर को फॉलो करना है आपको किसी भी चीज़ के लिए पढ़ने के लिए। अगर आप मुझे फॉलो करना है तो आपको फिर मुझे ही फॉलो करना है और सारी की सारी चीज़ें माननी हैं, और उन चीज़ों को हमें बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। तो चलता हूं मैं आपको अगले वाले सवाल की तरफ लेकर, देखिएगा सवाल नंबर 21। मोनिका, नेहा और भारती 3 बहनें हैं। मोनिका और नेहा जुड़वा हैं। मोनिका और नेहा की आयु का अनुपात अकेली भारती की आयु के योग के समान है। 3 वर्ष पहले मोनिका और भारती की आयु का अनुपात 5:11 था। 7 वर्ष बाद नेहा की आयु क्या होगी? बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है आपका। कुछ ऑप्शन शायद इसके आगे हमें दिखाई देंगे, समझते हैं। लिखो एक बार, मोनिका, नेहा और भारती 3 बहनें हैं। अच्छा, एक जगह लिखो मोनिका, एक जगह लिखोगे नेहा, और एक प्लेस पर लिखो आप भारती। मोनिका और नेहा जुड़वा हैं, इसका मतलब अगर ये 1 साल की है तो ये भी कितने की है, 1 की है। ये दोनों जुड़वा हैं, दोनों की एज बराबर रही होगी, जुड़वा हैं। तो मोनिका और नेहा की आयु का अनुपात अकेली भारती की आयु के योग के समान है। मतलब ये कहना चाह रहा है इन दोनों का योग अगर करते हो तो ये किसके बराबर है, भारती के बराबर है। ऐसी बात कर रहा है। 3 वर्ष पहले मोनिका और भारती की आयु का अनुपात, बस सवाल यहीं से बनेगा आपका, किसका? 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले मोनिका का दिया है और भारती का, इनका अनुपात कितना था? 5:11 था। अब या तो हम इसे रेशो सॉल्व कर लें या मैं इसमें x डाल दूं। तो बताना, मोनिका पहले x साल की थी, भारती 2x साल की थी। 3 साल बाद मोनिका x+3 की होगी, भारती 2x+3 की होगी, और इनका जो रेशो होगा वो कितना होगा? 5:11 होगा। 11x, 5 दूनी 10x, 1x, 11 तिया 33, 5 तिया 15, 18। x बराबर 18 आने का मतलब क्या है? x अगर 18 है तो 7 वर्ष बाद बताना है अपन को नेहा की आयु। तो नेहा भी 18, अगर देखो मोनिका 18 साल की है तो नेहा भी कितने साल की है? 18 साल की है। कब है ये? लेकिन ये है प्रेजेंट में, हमें बताना है 7 साल बाद। तो 7 साल बाद की अगर मैं इसकी एज निकालूं तो 7 साल बाद मोनिका की बहन नेहा 25 साल की होगी। आंसर क्या है इसका करेक्ट? 25 ईयर होगा। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? बढ़िया वाला सवाल है। कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा इस बात को, क्योंकि सवालों को कैसा रिलेट करना है, मतलब कोशिश किया करो हमारा सबसे पहले क्या बन जाए बच्चों? रेशो बन जाए। रेशो अगर हमारा बन जाएगा ना तो फिर हमारे सवाल गलत नहीं होंगे, हमारे सवाल हमेशा सही होंगे। चलते हैं फिर अपन आगे की तरफ। देखिएगा, राइट डाउन सारी चीजें कर रहे होंगे आप लोग। 22, मिताली और मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। मीनाक्षी मिताली से 4 वर्ष बड़ी है। अब मिताली और मीनाक्षी में अंतर कितने का है? 4 साल का है। तो अंतर तो हमेशा बराबर, तो 1 किसको बताता है? 4 को बताता है। 1 बताता है 4 को, तो पूछा किसका है? मीनाक्षी का। मीनाक्षी सेकंड वाली, तो 9 चौके 36 की हो जाएगी, लेकिन 36 की नहीं रहेगी भाई, 4 वर्ष बाद की पूछी है। अच्छा, ये 36 की है। 2 का अंतर है ना, ये 2 का है, और 2 बताता है, 2 का अंतर बताता है 4 को, तो 1 का अंतर 2 को, तो ये होगी 18 साल की। 18 की तो ये अभी होगी। 4 वर्ष बाद की अगर हम बता दें इसको तो ये 22 साल की। ये लो सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा आपका? माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। चीज़ें अगर हम एक बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं ना तो फिर हमारा टेंशन खत्म हो जाती है। सवाल गलत होने की संभावना बचती ही नहीं है हमारे पास में। तो सवाल नंबर अगर मैं आपको बताऊं, सवाल नंबर 23 आपको होमवर्क फेज में रखना है। सवाल नंबर 24 वाला, 25 वाला जो भी सवाल है आपका। अच्छा, ये मिताली और नीरजा वाला सवाल है आपका, इसको भी कर लेते हैं। चलो देखते हैं। मीता गीता से 4 वर्ष बड़ी है और सीता मीता से 6 वर्ष छोटी है। यदि गीता और सीता की औसत आयु 24 वर्ष है
तो सीता, गीता और मीता की आयु का योग ज्ञात अपन को करके बताना है। तो एक जगह लिख लो मीता, एक जगह लिख लो गीता और एक जगह लिखो सीता। मीता गीता से 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और सीता मीता से 6 वर्ष छोटी है। किससे है? मीता से। तो मीता को मान लो भाई, मीता से सीता मीता 6 वर्ष छोटी है, मतलब ये x-6 की है। और जो मीता है ना वो गीता से 4 वर्ष बड़ी है। इस बात को पकड़ना ज़रा, 4 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है भाई? मीता। तो इसको हम ऐसा मान लें, हो गई ना 4 वर्ष बड़ी। बोलो बात। ये तरीके होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि इनका अंतर 4 का है। तो इसमें 4 अगर बड़ी करोगे, अगर इसे 4 वर्ष बड़ी करोगे तो +4 -4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इनका जो औसत दिया है, गीता और सीता की औसत आयु, गीता की और सीता, इनका जो औसत दिया है वो कितने साल है? 24 साल है। इनका एवरेज निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, इनका एवरेज अगर 24 है तो इनकी टोटल एज कितनी होगी? 48। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो x-4 प्लस का x-6 बराबर किसके होगा? 48 के बराबर होगा। 6 4 10 38 आ जाएगा। 2x बराबर 38 आएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, ये है ना, 48 है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 48 में 10 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 29। आ गया 29 x बराबर। अगर x बराबर 29 है तो सीता, गीता और मीता की आयु का योग बताना है। तो ये 29 साल की है, 4 वर्ष बड़ी थी, तो ये 25 साल की होगी और ये 23 साल की होगी। इन सब का योग बता दो। 20 × 60, 65, 68, 68 में 78, एक कम कर दो, 77 है। गलत आंसर लगाकर हमें नहीं आना है, परफेक्ट आंसर लगाने हैं। कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है? तो आगे के जो सवाल रहेंगे वो क्या रहेंगे? आप लोगों के लिए होमवर्क फेज में रहेंगे। कंप्लीट कीजिएगा अपना होमवर्क और कमेंट में जितने भी आंसर आ जाएं उन दोनों क्वेश्चंस के, उनके आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट करना है और लगातार जुड़े रहना है और इसी ईमानदारी के साथ में प्रयास करना है। एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।